नमस्कार साथियों, यह न्यूज़पेपर से संबंधित डिक्टेशन है जो 100 शब्द प्रति मिनट की गति से दी जाएगी। डिक्टेशन ठीक 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। स्टार्ट। शिक्षा वह सांस्कृतिक प्रक्रिया है जिसमें कार्य और विचार की नवीन प्रवृत्तियां सदा ही विकसित होती हैं। विराम। शिक्षा सांस्कृतिक प्रक्रिया है। विराम। इसका अर्थ यह है कि शिक्षा में ऐसी पद्धतियों का निरंतर विकास होता है जिसमें मनुष्य के जीवन और स्थितियों में निरंतर सकारात्मक बदलाव आता है। विराम। तकनीकी शिक्षा में तकनीक भले ही प्रधान हो, परंतु इस बात को गहराई से समझना होगा कि वह तकनीक का प्रशिक्षण मानवता पर आधारित हो। विराम। पैरा। हमारे यहाँ कहा गया है, सा विद्या या विमुक्ते, यानी शिक्षा व्यक्ति को मुक्त करती है। विराम। तमाम उन रूढ़ियों से जिनसे मनुष्यता का विकास अवरुद्ध होता है। विराम। स्वाभाविक ही है, तकनीक साधन है, साध्य नहीं। विराम। मूलतः तकनीकी शिक्षा का भी उद्देश्य विज्ञान प्रौद्योगिकी से संबद्ध ज्ञान विज्ञान के जरिए अच्छा देखने में जो कुछ समाज में अच्छा है उसे ग्रहण करने के परिप्रेक्ष्य में लिया जाना चाहिए। विराम। ऋग्वेद का बहुश्रुत मंत्र है, आ नो भद्रा कृतवो यन्तु विश्वतः, यानी जहाँ से भी जो अच्छा है मानवता के लिए लाभकारी है वह चहुं ओर से हमारे पास आए। विराम। यह सही है, तकनीकी ज्ञान ने भौतिक रूप में हमें बहुत कुछ दिया है। विराम। यंत्रों के प्रयोग ने जीवन में असीमित संभावनाओं के द्वार खोल दिए हैं। विराम। लेकिन मानवीय मूल्यों, परंपराओं और आदर्शों की इससे बहुत से स्तरों पर उपेक्षा भी हुई है। विराम। पैरा। केवल तकनीक के ज्ञान और शिक्षण से अंततः व्यक्ति एकांगी व संवेदनहीन होते हैं। विराम। इसलिए मानवीय मूल्यों का समावेश तकनीकी शिक्षा में अधिक जरूरी है। विराम। इस पर अगर तकनीकी शिक्षण संस्थानों में ध्यान दिया जाता है तो न केवल भविष्य के अच्छे इंसान और बेहतर नागरिक बनाए जा सकते हैं बल्कि सांस्कृतिक रूप में भी हम और अधिक संपन्न हो सकते हैं। विराम। पैरा। स्वामी विवेकानंद ने शिक्षा को जीवन विकास का मंत्र बताया था। विराम। उनका मानना था कि सूचना प्राप्त करना, किताबों से सीखना या इच्छाओं पर बलपूर्वक रोक लगाकर यंत्रवत बना देना शिक्षा नहीं है। विराम। शिक्षा वह है जो मानव जीवन और चरित्र का निर्माण करती है, इच्छा शक्ति का विकास करती है तथा स्वयं में निहित दिव्यता का साक्षात कराती है। विराम। पैरा। अंतः ऊर्जा, असीमित उत्साह और अपरिमित धैर्य का विकास ही शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। विराम। तकनीकी शिक्षा व शिक्षण में स्वामी जी के इस कथन के गहरे निहितार्थ हैं। विराम। व्यक्तिगत तौर पर मैं यह मानता हूँ कि तकनीकी शिक्षा में तकनीक का ज्ञान और अनुसंधान का संबंध पुस्तकीय ज्ञान से नहीं है। विराम। विद्यार्थी जो कुछ तकनीकी ज्ञान शिक्षण संस्थाओं में प्राप्त करता है उसको अपनी सोच में किस तरह से लेता है इस पर ध्यान देने की अधिक
जरूरत है विराम। तकनीकी ज्ञान जीवन को नई दृष्टि से देखने की सोच देता है विराम। ये वह शिक्षा विद्यार्थी के क्षितिज का विस्तार करती है विराम। जीवन में जो कुछ ज्ञान का रहस्य है उससे शिक्षा पर्दा उठाती है और अज्ञानता से एक तरह से मुक्त करती है विराम। पैरा मानवीय मूल्यों पर आधारित शिक्षा का समावेश यदि तकनीकी शिक्षा में होता है तो हम वृद्ध स्तर पर छात्र छात्राओं में व्याप्त उद्देश्यहीनता से उन्हें बचा सकते हैं विराम। हम उन्हें यांत्रिक ज्ञान के शिक्षण और प्रशिक्षण में जड़वत होने से रोक सकते हैं विराम। मानवीय मूल्यों का समावेश यदि तकनीकी शिक्षा में होगा तो विद्यार्जन के बाद विद्यार्थी को इस बात की चिंता नहीं होगी कि वह प्राप्त ज्ञान से किसी बड़े उद्योग व्यवसाय में नौकरी पा सकेगा या नहीं, बल्कि तब वह अपने प्राप्त ज्ञान को संपूर्ण मानवता के कल्याण में लगाने के लिए अधिक उत्साह से कार्य करने की ओर अग्रसर होगा विराम। पैरा ऐसा करके हम विद्यार्थी को यांत्रिक होने से ही नहीं बचा पाएंगे, बल्कि तब उसके ज्ञान का प्रसार हम अपने खेत खलिहानों के, अपने कारखानों में आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था के विभिन्न आयामों में करता देख पाएंगे विराम। यह ऐसा दौर है जब पूरा विश्व कोरोना महामारी में अर्थव्यवस्था के संकट से गुजर रहा है विराम। भारत में इस संदर्भ में आत्मनिर्भर भारत के पैकेज की महत्वपूर्ण पहल हुई है विराम। पैरा हमारी तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को इस बात पर गंभीर होकर विचार करने की ज़रूरत है कि कैसे वहाँ प्रयुक्त तकनीकी कौशल ज्ञान को हम अर्थव्यवस्था के लिए एक अवसर के रूप में विकसित करें विराम। मानवीय मूल्यपरक शिक्षा से ही इस दिशा में सार्थक कुछ हो सकता है विराम। मानव मूल्यों की शिक्षा का अर्थ है उसमें नैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक मूल्य समाहित हों विराम। इसमें विभिन्न विषयों में मनोवैज्ञानिक ढंग से मूल्य समाहित करके उन्हें विद्यार्थियों के समग्र व्यक्तित्व में सम्मिलित किए जाने पर जोर दिया जाता है विराम। पैरा मदन मोहन मालवीय कहते थे विद्यार्थियों के लिए 3 शब्दों का संदेश पर्याप्त है, शक्ति, शक्ति और शक्ति विराम। पहली शक्ति शारीरिक, दूसरी मानसिक शक्ति और तीसरी आत्मिक शक्ति विराम। तकनीकी शिक्षा में इन संदेशों को घोलने की ज़रूरत है विराम। यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारा प्राचीन ज्ञान विज्ञान मानवीय मूल्यों का संवाहक होते हुए भी अत्यंत समृद्ध संपन्न रहा है विराम। ऋषि कनाद ने भौतिकी में प्रकाश व ऊष्मा को एक ही तत्व के विभिन्न रूप बताए हैं विराम। पैरा रसायन शास्त्र के प्राचीनतम प्रसिद्ध ग्रंथों में नागार्जुन रचित रत्नाकर का प्रमुख स्थान है और शंकराचार्य के गुरु श्री गोविंद भगवत पाद ने रस हृदय तंत्र जैसा महत्वपूर्ण ग्रंथ रचा था विराम। इसके अलावा रसेंद्र चूड़ामणि, रस प्रकाश सुधाकर, रामानव रससार आदि प्राचीन भारतीय ग्रंथ रसायन शास्त्र की हमारी अनमोल विरासत हैं विराम। भारतीय बीजगणित के स्वतंत्र विकास
की राह आर्यभट्ट ने ही दिखाई विराम। आज भी कौटिल्य का अर्थशास्त्र विश्व भर में मान्य है विराम पैरा। प्रौद्योगिकी से संबंधित प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में कश्यप शिल्प व प्राचीन खनन एवं खनिकी से संबंधित ग्रंथों में रत्न परीक्षा, लोहार्नो, धातुकल्प, लोह प्रदीप, पापान विचार आदि ने आधुनिक प्रौद्योगिकी ज्ञान को बहुत से स्तरों पर आलोक दिया है विराम। इन सब का उद्देश्य यही है कि प्रौद्योगिकी की हमारी उन्नत परंपरा मानव कल्याण से ही सदा जुड़ी रही है विराम। परंपरा को भुलाकर हम भविष्य की समृद्ध नींव नहीं तैयार कर सकते विराम। इसीलिए जरूरी भी है कि विद्यार्थियों में परंपरागत ज्ञान के जीवन मूल्यों से सरोकार सदा बना रहे विराम पैरा। तकनीकी शिक्षा में हमारी प्राचीन परंपरा का समावेश करते हुए मानवीय मूल्यों का समावेश यदि होता है तो विद्यार्थी चारित्रिक और नैतिक रूप से अधिक संपन्न और समृद्ध होंगे विराम। तकनीकी शिक्षा से विद्यार्थी क्षमतावान बनता है विराम। मानवीय मूल्यों का समावेश होता है तो इस शिक्षा को ग्रहण करने वाले की सोच के दायरे बढ़ते हैं विराम। आत्म केंद्रित होने व प्राप्त ज्ञान का उपयोग केवल अपने ही लिए करने की बजाय वह सार्वभौमिक कल्याण के लिए अपने प्राप्त ज्ञान का उपयोग करने की ओर अग्रसर होता है विराम।